नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता और कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का पौधा है अपराजिता का पौधा, जिसे आप शंखपुष्पी या फिर विश्वकांता के नाम से जानते हैं। अपराजिता का पौधा एक शुभ पौधा माना जाता है। यह पौधा हमारे गार्डन में हरा भरा और फूलों से भरा रहे तभी अच्छा लगता है। लेकिन हमारे अपराजिता के पौधे सूखने लगते हैं या फिर उसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती है या फिर कलियां नहीं बनती है तो हमें एकदम अच्छा नहीं लगता है। आपके अपराजिता के पौधे में फूल नहीं आ रहे या फिर उसमें नई कलियां नहीं बन रही है या फिर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर आपके अपराजिता का पौधा सर्दियों में लगता है या फिर इसके अंदर नई कलियां नहीं बन रही है या फिर नई कलियां आना बंद हो गई है या फिर फूल भी आना बंद हो गया है या फिर नई पत्तियां भी नहीं निकल रही है, तो आप अपराजिता का पौधा में यह धूप का पौधा है। इस पौधे को आप जितना धूप रखिएगा उसमें उतना फूल आएगा। लेकिन इस समय सर्दियों में हमारे अपराजिता के पौधे में फूल आना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रख कर आप सर्दियों में भी अपने अपराजिता के पौधे को अच्छी फूल ले सकते हैं। लेकिन आपको इस अपराजिता के पौधे को धूप वाले जगह में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ धूप वाली जगह में नहीं, जहां दिन भर की अच्छी धूप आती हो वहां पे आप इसको रख सकते हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि हमारे अपराजिता के पौधे में जितने सारे फूल आके सूख गए हैं उस सब को सारे हटा देना है, ताकि इसमें सीड्स बन ना सके और हमारे पौधों में नई कलियां और नई शूट्स निकल सके। इस तरह से जितने भी फूल सूख जाते हैं आप उसको हटा दीजिए, हमारे अपराजिता के पौधे में रहने मत दीजिए। अगर ये फूल हमारे पौधे में रह गया तो फिर हमारे पौधा फिर से फ्लावरिंग नहीं करेगा, उसको समय लग जाता है फ्लावरिंग करने में और हम लोग सोचते हैं कि हमारा पौधा फूल नहीं आ रहा। तो यही सब बातों का ध्यान रखना होता है दोस्तों, तभी जाके हमारे अपराजिता के पौधे में ठंडियों में भी आप उसमें फूल ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे अपराजिता के पौधे में नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस के कमी के कारण ही इसमें फूल नहीं आते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों आप 15 दिन में एक बार चाय पत्ती की 1 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती चाहे तो आप 1 चम्मच इसमें डाल दीजिए, और अगर आप फ्रेश नहीं डालिएगा तो जो चाय पत्ती आप यूज कर लिए उसको धो के सुखा के रख लीजिए। फिर इसको 3 से 4 चम्मच अपने अपराजिता के पौधे में डाल दीजिए। और दोस्तों, कैल्शियम के लिए आप इसमें चौक के चूर करके उसको भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि यह जो फूल होता है दोस्तों, यह फूल हम भगवान शिव और विष्णु जी को चढ़ाते हैं, इसलिए इसमें हम अंडे की चूरा को नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि कैल्शियम के स्रोत को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पौधे में अंडे को चूर के दिया जाता है, इसीलिए हम इसमें अगर अंडे को चूर के नहीं देंगे तो ही अच्छा होगा। अंडे का चूरा दोस्तों सब पौधे के लिए अच्छा नहीं होता है, और जिसको पसंद है वो डाल सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं देते। किसी भी पौधे में हम अंडे को चूर के नहीं देते, अंडे के छिलके को चूर के। हम तो ज़्यादा कैल्शियम के लिए चौक को ही चूर लेते हैं, उसका बाद मिट्टी के चारों ओर दे देते हैं ताकि हमारे पौधे में कैल्शियम बना रहे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, और दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा है ये आयुर्वेदिक से भरपूर होता है दोस्तों। इसको आप रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 पत्तियां इसका आप खा जाएंगे तो आपका बहुत ही बीमारी से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको डायबिटीज है तो उसमें भी बहुत राहत मिल जाएगा, आपको बहुत हद तक आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए यह पौधा
एक गुणकारी पौधा माना जाता है दोस्तों। और इस पौधे को आप हर किसी के घर में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस पौधे को आप अपने घर में लगाइएगा तो ये भी कहा जाता है कि इससे धन वृद्धि होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों चलिए मैं बताती हूँ इसमें आज कौन सी खाद डाल लूँगी जिससे आपका पौधा सर्दियों में भी फूलों से भरा रहेगा। दोस्तों आज जो मैं खाद बनाने वाली हूँ वो है सरसों की खल्ली का खाद। दोस्तों सरसों की खल्ली में वो सारे पाए जाते हैं दोस्तों जो हमको हमारे पौधे में चाहिए। दोस्तों सरसों की खल्ली में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और जिंक पाए जाते हैं जो हमारे पौधों को फूलों आने के लिए मदद करती है और हमारे पौधे की पत्तियां हरी भरी रहती है। तो दोस्तों इसको करना क्या है, आप 1 चम्मच सरसों की खल्ली लेके इसको रात भर के लिए भिगो के रख दीजिए 1 लीटर पानी में। दोस्तों मैंने यहाँ 1 चम्मच सरसों की खल्ली ली थी और उसमें 1 लीटर पानी में रात भर भिगो के रख दी थी। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरह से किसी लकड़ी से हिला लीजिएगा दोस्तों। हिलाने का बाद दोस्तों आपको एक और बर्तन ले लेनी है और उसमें आपको ज़्यादा पानी डाइल्यूट नहीं करना है क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ 1 ही चम्मच लिया था दोस्तों 1 लीटर पानी में। तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच 2 पौधे के लिए काफ़ी होता है दोस्तों। तो इसी के लिए मैं यहाँ पानी उतना ऐड नहीं करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर पानी ऐड करूँगी। और दोस्तों हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में दोस्तों वो चीज़ पाया जाता है जो हमारे पौधे के जड़ों को अच्छी ग्रोथ देती है और फूल आने में मदद करती है। दोस्तों कॉफ़ी में मिला जाता है एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे मिट्टी को एसिडिक बनाता है और हमारे पौधे फूलों आने में मदद करती है। तो दोस्तों इसको करना क्या है, इसे मैं एक पानी लूँगी और इस पानी में इसे 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को इस तरह से मिला लेना है। दोस्तों कॉफ़ी पाउडर मिलाने से क्या होता है, हमारा जो मिट्टी है वो मिट्टी एसिडिक बनाता है और हमारे पौधे में फूल आने से मदद होता है। अगर हमारा मिट्टी एसिडिक नहीं रहेगा तो हमारे पौधे में फूल नहीं आएगा। इसीलिए एसिडिक बनाने के लिए आप अपने पौधे में महीने में 1 बार कुछ ऐसा खाद डालिए जो हमारे पौधे को एसिडिक बनाता है। अगर नहीं तो आप 1 चुटकी फिटकरी लीजिए और उसे आप चूर लीजिए और 1 लीटर पानी में भिगो के आप अपने मिट्टी में डाल सकते हैं। उससे भी हमारा मिट्टी अम्लीय बना रहता है। तो दोस्तों ये जो मैंने यहाँ सरसों की खल्ली का खाद बनाई थी उसको मैं यहाँ मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। और दोस्तों हाँ ये भी बात है, आप लोग सोचते हैं सर्दियाँ है तो सर्दियों में हम अपने अपराजिता को पानी नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। ये इसमें पानी भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसको पानी रोज चाहिए, लेकिन हाँ उतनी मात्रा में पानी चाहिए जितना ये एब्जॉर्ब कर सके, जिससे मिट्टी सिर्फ मॉइस्चराइज हो रहे, ये ज़्यादा गीली ना रहे। ये देखिए हमारी मिट्टी कितनी सुंदर भुरभुरी है, खाली इसमें मॉइस्चर है बस और मिट्टी गीली नहीं है। इसीलिए आप इसमें रोज पानी डालिए और धूप जगह में रखिए ताकि ये सर्दियों में भी आसानी से फूल आ सके। तो दोस्तों ये खाद को मैं यहाँ डालती हूँ, ये देखिए इतना ही दूंगी और इतना रख दूंगी। दूसरा 2 पौधा के लिए मैं बनाई थी इसलिए 2 पौधा में डालूंगी। और दोस्तों ये मैंने यहाँ खाद डालने के बाद आप इसको धूप में ही रहने दीजिएगा, छांव नहीं करिएगा। रात का समय हो सके तो आप इसको जब पाला गिरता है तो आप उसमें ओस नहीं लगने दीजिए, ओस के लिए आप इसको अंदर रख दीजिए। अगर आप रोज रोज बाहर भीतर करने के झंझट से बचना चाहते हैं तो कुछ ऐसी जगह में रखिए
जहाँ इसको ऊपर रात में ओस भी ना मिले और दिन भर का धूप इसको प्रॉपर लगे। अगर आप इसको धूप नहीं दीजिएगा तो इसमें फ्लावर नहीं आएगा और उतनी अच्छा से फ्लावरिंग नहीं करेगा। दोस्तों, ये सरसों की खल्ली और कॉफ़ी पाउडर का खाद एक बार आप अपने अपराजिता का पौधा में ज़रूर डालें और आप देखिएगा आपका अपराजिता का पौधा सर्दियों में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रही है और आपको फूलों से भर देगा। ये आपको निराश नहीं करेगा दोस्तों, आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।